14 अगस्त 2025 सुबह 6:30 बजे दिल्ली की एक चमचमाती हाई राइज सोसाइटी में अंजलि अपनी बालकनी में खड़ी थी। सूरज की नरम किरणें उसके चेहरे को छू रही थी और कॉफी का मग उसके हाथों में गर्माहट दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें क्षितिज पर टिकी थी, जहां दिल्ली की सड़कें धीरे धीरे जाग रही थी। हल्की ठंडी हवा उसके बालों को सहला रही थी। विक्रम फिर जल्दी चला गया, उसने मन में सोचा। उसका पति विक्रम, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सुबह 6 बजे ऑफिस के लिए निकल चुका था, बिना अलविदा कहे। 5 साल पहले उनकी शादी के दिन सब कुछ अलग था। विक्रम की हंसी घर में गूंजती थी। वो अंजलि की साड़ी की तारीफ करता, उसकी आंखों में देखकर कहता, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है। रात को वो चाय बना कर लाता और कभी कभी बिना वजह उसे गुदगुदाकर हंसाता। अंजलि को वो पल याद थे जब वो देर रात छत पर बैठकर सितारों को देखते। हम एक बड़ा घर लेंगे, अंजलि, विक्रम ने कहा था। उसकी आंखों में चमक थी। और मैं तुम्हें हर दिन हंसाऊंगा। लेकिन अब विक्रम की जिंदगी में प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस और मीटिंग्स थे। उसकी हंसी खो गई थी। अंजलि ने अपने दुपट्टे को ठीक किया और रसोई की ओर बढ़ी। आज फिर वह अकेले नाश्ता करेगी। उसने टोस्टर में ब्रेड डाली और चाय की केतली चढ़ाई। नहीं कहती हूँ कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो, उसने बुदबुदाया, आंसू छुपाते हुए। उसने डाइनिंग टेबल पर रखी शादी की तस्वीर देखी, जहां विक्रम उसे प्यार से देख रहा था। वो नजरें कहाँ खो गई थी। अंजलि का बचपन लखनऊ में बीता था। उसके पिता रमेश, सरकारी कर्मचारी, समय पर घर लौटते थे। उनकी सख्ती के पीछे नरम दिल था। माँ सरोज, गृहिणी, हर छोटी बात में प्यार ढूंढ लेती थी। जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं वो छोटे पल जो दिल से दिल तक जाते हैं, सरोज कहती थी। जब अंजलि स्कूल से रोते हुए आई थी क्योंकि सहेली ने उसे नजरअंदाज किया, सरोज ने गले लगाकर कहा, प्यार एक प्यार भरी नजर, एक छोटी सी मुस्कान है। अंजलि ने वो बातें दिल में संजो रखी थी। शायद यही वजह थी कि वो विक्रम से बड़े वादे नहीं, बस एक मुस्कान चाहती थी। सेंट मेरी स्कूल दिल्ली के हरे भरे इलाके में था। बच्चे अंजलि की जिंदगी का उजाला थे। उनकी मासूमियत, हंसी और कहानियां उसे ऊर्जा देती थी। लेकिन आज उसका मन कक्षा में भी उदास था। रिया ने पूछा, मैम, आप आज चुप क्यों हैं? अंजलि ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थक गई हूँ, रिया, उसने जवाब दिया। लेकिन उसका दिल विक्रम के पुराने पलों को याद कर रहा था। उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ, सब ठीक है ना? सरोज ने पूछा। हाँ माँ, बस मन उदास है, अंजलि ने कहा। शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, धैर्य रखो, विक्रम से खुलकर बात करो, सरोज ने समझाया। अंजलि ने माँ की सलाह दिल में रखी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कहाँ से शुरू करे। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें कॉलेज की कविताएं थीं। उसने नया पेज खोला और लिखा, नहीं कहती हूँ कि चांद तारे तोड़ कर लाओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। लिखते हुए उसकी आंखें नम हो गई। शाम को विक्रम लौटा, चेहरा थकान से लदा। अंजलि, खाना तैयार है? उसने बैग सोफे पर फेंकते हुए पूछा। हाँ, बस परोस रही हूँ, अंजलि ने रसोई से जवाब दिया। उसने दाल, पनीर की सब्जी और ताज़ी रोटियां सजाईं। काश वो एक बार मेरी ओर देखे, उसने सोचा। लेकिन विक्रम फोन में खोया था, ईमेल्स चेक करता, मीटिंग की तैयारी में। विक्रम, आज स्कूल में बच्चों ने गाना गाया, बहुत प्यारा था, अंजलि ने बात शुरू की। अच्छा, विक्रम ने बिना नजर उठाए जवाब दिया। नहीं कहती कि मुझे सबसे ज्यादा चाहो, पर एक नजर प्यार से तो उठाया करो, अंजलि ने मन में सोचा। खाना खत्म होने के बाद विक्रम टीवी ऑन करके न्यूज देखने लगा। अंजलि चुपचाप बर्तन साफ करने रसोई में चली गई।
अंजलि की जिंदगी रूटीन बन चुकी थी। सुबह स्कूल, दिन भर बच्चों के साथ और रात को विक्रम की अनदेखी। लेकिन वो हार मानने वालों में नहीं थी। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने विक्रम की पसंदीदा मटन करी बनाई, घंटों मसालों को भूनकर। उसने नोट लिखा, तुम्हारी मुस्कान मेरी दुनिया है, आज रात साथ खाना खाएं। नोट फ्रिज पर चिपकाकर वो स्कूल चली गई। स्कूल में अंजलि ने बच्चों के साथ नाटक की रिहर्सल शुरू की। थीम था प्यार के छोटे छोटे पल। प्यार क्या है? उसने बच्चों से पूछा। रिया ने कहा, मम्मी पापा का गले लगाना। अंजलि ने मुस्कुराया। प्यार छोटी बातों में है। लेकिन उसका मन विक्रम की ओर चला गया। शाम को नोट अनदेखा पड़ा था। नहीं कहती कि बाहर खिलाने ले जाओ, पर एक पहर साथ बैठ के तो खाया करो। उसने आंसुओं को रोकते हुए सोचा। उसने प्रिया से बात की। पुरुषों को समझाने की जरूरत होती है। प्रिया ने कहा, कविता लिखो, तुम तो इतनी अच्छी कविताएं लिखती हो। अंजलि ने डायरी में लिखा, नहीं कहती कि कई नामों से पुकारो मुझे, एक बार फुर्सत से सुनो वही कह जाया करो। कॉलेज के दिन याद आए जब उसकी कविताएं तालियां बटोरती थीं। दिन बीतते गए, अंजलि की उम्मीदें धूमिल हो रही थीं। रिया ने फिर पूछा, मैम आप उदास क्यों हैं? अंजलि ने शीशे में खुद को देखा। क्या मैं मुस्कुराना भूल गई? उसने सोचा। उसने स्टूडेंट आरव को नाटक में रोल दिया। आरव के पिता सुरेश दिहाड़ी मजदूर थे, माँ कविता बीमार थी। तुम कर सकते हो, अंजलि ने कहा। आरव की मेहनत ने उसे प्रेरित किया। अगर ये बच्चा हार नहीं मानता तो मैं क्यों? उसने अपनी कविता को नाटक का हिस्सा बनाया। विक्रम ने कहा, मुझे बेंगलुरु जाना है, इमरजेंसी मीटिंग है। अंजलि का धैर्य टूट गया। विक्रम, तुम्हें मेरी फिक्र भी है। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। विक्रम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। एक मुस्कान। अंजलि की आंखों में आंसू थे। विक्रम चुप रहा। नहीं कहती कि हाथ बटाओ, पर कितना करती हूँ। देख तो जाया करो, उसने सोचा। उसने डायरी में लिखा, यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर, एक पल साथ बैठ तो जाया करो। उसने सरोज को फोन किया। वो नहीं समझता। उसने कहा, धैर्य रखो। सरोज ने जवाब दिया। अंजलि ने कविता को स्कूल के समारोह में पेश करने का फैसला किया। विक्रम का ऑफिस टेकवर्ल्ड सॉल्यूशंस दबाव से भरा था। बॉस राहुल ज्यादा काम मांगता था। सहकर्मी अजय उससे जलता था, उसके काम में गलतियां निकालता। विक्रम सोचता था कि वो अंजलि के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन अंजलि की बातों ने उसे झकझोरा। बेंगलुरु की फ्लाइट में उसने सोचा, क्या मैं उसे अकेला छोड़ रहा हूँ? उसका बचपन दिल्ली में बीता। पिता महेश सख्त थे, काम को प्राथमिकता देते। माँ शांति कहती थी, परिवार पहले। विक्रम ने शांति को फोन किया। अंजलि नाराज है, उसने कहा। उसे समय दो, शांति ने समझाया। सहकर्मी निखिल ने कहा, पैसा आएगा, लेकिन अंजलि को खोया तो क्या करेगा? अंजलि ने स्कूल में नाटक और कविता का वीडियो बनाया। म्यूजिक टीचर रोहन ने बैकग्राउंड म्यूजिक जोड़ा। ये हर किसी को सुननी चाहिए, आरव ने कहा। वीडियो स्कूल के सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ और वायरल हो गया। लोग लिख रहे थे, हर पति पत्नी की कहानी। बेंगलुरु में विक्रम ने वीडियो देखा। नहीं कहती कि कई नामों से पुकारो मुझे, एक बार सुनो कह जाया करो। सुनकर उसकी आंखें नम हुईं। उसने अंजलि को कॉल किया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ गया। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, अंजलि ने कहा। विक्रम ने जल्दी लौटने का वादा किया। शांति अंजलि से मिली। तुम उदास लग रही हो, उन्होंने कहा। अंजलि ने सब बताया। विक्रम को समय नहीं मिलता। शांति ने विक्रम को फोन किया। परिवार को समय दो, विक्रम ने कहा। मैं अंजलि को निराश नहीं करूंगा। अंजलि को शांति की बातों से हिम्मत मिली। विक्रम जल्दी लौटा, गुलाब जामुन लाया। साथ खाना खाए, उसने कहा। दोनों ने घंटों बातें की।
विक्रम ने डिनर डेट प्लान किया। नोट लिखा, तुम मेरी मुस्कान हो, मुझे बस यही चाहिए था, अंजलि ने कहा। विक्रम ने ऑफिस में काम कम किया। राहुल ने सुनी, अजय को चेतावनी दी। विक्रम अब जल्दी घर लौटता। अंजलि की कविता साहित्यिक आयोजन में पढ़ी गई। हॉल तालियों से गूंजा। विक्रम ने कहा, तुम मेरी ताकत हो। वीडियो वायरल हुआ। लोग लिख रहे थे, प्यार छोटी बातों में बसता है। छठी सालगिरह पर विक्रम ने डायरी गिफ्ट की। हर दिन मुस्कान लाऊंगा। अंजलि ने YouTube चैनल शुरू किया। कविताएं और कहानियां शेयर की। आरव टॉप करने लगा। उसकी माँ ने कहा, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। थोड़ा प्यार चाहिए, अंजलि ने कहा। अंजलि और विक्रम की कहानी सिखाती है कि प्यार छोटी बातों में बसता है। यूं ही गुजर जाएगा जिंदगी का सफर, एक पल साथ बैठ तो जाया करो। अंजलि की कविता हर दिल को छू गई। दोस्तों, कैसी लगी अंजलि और विक्रम की कहानी? कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया। अपने शहर का नाम जरूर लिखें और अपने पार्टनर को टैग करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिल को छूने वाली कहानी के साथ। प्यार और मुस्कान बांटते रहें।